हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डॉकर नेटवर्क। तो बात करेंगे कि डॉकर नेटवर्क क्या होता है। अभी तक हमने काफी सारी चीजें समझ ली और ये डॉकर के कॉन्सेप्ट्स का एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है हमारा। हमने कंटेनर समझ लिया, हमने होस्ट समझ लिया, हमने हर एक चीज समझ लिया, हमें बस अब बचा है सिर्फ नेटवर्किंग सेक्शन। ठीक है, तो हम बात करेंगे डॉकर नेटवर्क की। तो डॉकर नेटवर्क क्या कहता है? डॉकर नेटवर्किंग इज अ होस्ट कंटेनर बेसिकली। इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं। या सो डॉकर नेटवर्किंग इज लाइक हाउ कंटेनर्स कम्युनिकेट, मतलब कंटेनर्स जो है वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये होता है डॉकर नेटवर्क। सो कंटेनर्स ऑन दिस सेम नेटवर्क कैन टॉक टू ईच अदर। पहली चीज तो है कि अगर वो एक ही नेटवर्क के अंदर थे वो आपस में बात कर सकते हैं। देयर इज डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क। बाय डिफॉल्ट वहां कौन सा नेटवर्क होता है? ब्रिज नेटवर्क होता है। और जहां पे हम लोग कस्टम नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं, हम समझेंगे ये सब। ठीक है, सो पोर्ट मैपिंग ऑल्सो अलाउज एक्सटर्नल एक्सेस। पोर्ट मैपिंग भी अलाउड होती है एंड डीएनएस रिजोल्यूशन भी अलाउड होते हैं, जो कि कंटेनर नेम्स के थ्रू चलते हैं। ठीक है, मतलब हम कंटेनर के नाम के थ्रू भी उनको बुला सकते हैं कि भाई कंटेनर इधर आना। जैसे कंटेनर C2 इधर आओ, कंटेनर 52 इधर आओ, ऐसे करके एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके नाम के थ्रू। ठीक है, सो इट्स लाइक सेटिंग अप अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर योर कंटेनर्स। तो बेसिकली व्हाट इज डॉकर नेटवर्किंग इज, इससे हम डॉकर नेटवर्क तो कहते हैं, बट ये एक्चुअल में क्या बनेगा? कंटेनर नेटवर्क। क्यों? क्योंकि हम इसमें कंटेनर्स की नेटवर्किंग कराते हैं। ठीक है, बट हम क्योंकि डॉकर के थ्रू करते हैं, डॉकर कमांड्स के थ्रू करते हैं, डॉकर इंस्टॉल करने के बाद इसे हम करते हैं, सो हम इसे डॉकर नेटवर्क कहते हैं बेसिकली। बट ये होता क्या है, अगर इसे हम इन डेप्थ थोड़ा समझें अगर डिटेल में, तो ये कंटेनर नेटवर्किंग है एक तरीके से। ठीक है, सो ओके, चलते हैं थोड़ा सा आगे एंड एग्जांपल लेके समझते हैं एक। ठीक है, तो ये आपकी एक होस्ट मशीन है। ठीक है, दिस इज द होस्ट मशीन। मैं होस्ट मशीन कहता हूँ तो वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आपका ऑन प्रेम एनवायरनमेंट भी हो सकता है, EC2 भी हो सकती है, या फिर आपकी होस्ट मशीन हो सकती है, कुछ भी। उसके ऊपर हमने यहाँ पे किया डॉकर इंस्टॉल। ठीक है, डॉकर इंस्टॉल करने के बाद हमने यहाँ पे दो कंटेनर्स बनाए। एक बनाया हमने C1 और एक हमने बनाया C2। अब हमें किसी रीजन से इनको आपस में बात करानी हो गई। ठीक है, किसी रीजन से, सपोज करो ये किसी वेबसाइट का फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है, तो आपस में कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना। जब एक ही चीज के, एक ही वेबसाइट के आप फ्रंट एंड और बैक एंड हो तो आपको बात करनी पड़ेगी, राइट। तो बात करने के लिए हम जहाँ पे जो कम्युनिकेशन यूज करते हैं वो होता है नेटवर्किंग। समझ में आ गया? हाँ, नेटवर्किंग तो ये हो गया आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अब फ्रंट एंड जो है वो होस्ट से कैसे करता है कम्युनिकेट, बैक एंड कैसे होस्ट से करता है कम्युनिकेट, किसका होस्ट से कम्युनिकेट करना ज्यादा सिक्योर होता है, या कैसे हम कर सकते हैं उसको सिक्योर, तो ये सब चीजें हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली तीन चीज समझने वाले हैं। पहला तो ये हाउ योर कंटेनर टॉक टू योर होस्ट। आपको मैंने बताया कि हमारा कंटेनर कैसे बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा कंटेनर 1 कंटेनर 2 से कैसे बात कर रहा है ये। ठीक है, आपस में कैसे बात कर रहे हैं ये। तीसरा क्या है, जो कंटेनर यहाँ पे 1 होगा, सो कंटेनर 1 है हमारा, ठीक है, वो कंटेनर 2 के साथ कैसे आइसोलेट में वे में कैसे काम करेगा, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे, राइट। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता क्या है बेसिकली। देखो, इसमें क्या चीजें कैसे काम करती हैं, आप ये सब देख के घबराओ मत, मैं समझाऊंगा ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हम लोग बात करने वाले किसकी? दिस हमारा कंटेनर जो है वो होस्ट से कैसे बात करेगा। तो सबसे पहले आप समझो कि दिस इज दी होस्ट सर्विस। ठीक है, ये एक होस्ट सर्विस है और इसको मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये एक होस्ट सर्विस है। ठीक है, इसके अंदर एक ये कंटेनर है आपका, राइट। यहां तक हो गया, ये कंटेनर है। ठीक है, और इस पे इसका जो होस्ट है हमारा, इसका ETH0 जो है, इसकी IP ये दे रखी है। ठीक है, इन्होंने ईथरनेट 0 जो कहते हैं, ETH0 का मतलब है ईथरनेट 0 के IP एड्रेस ये सिंपल भाषा में समझो तो होस्ट की IP है दिस वन 192.16.3 एंड 192.16.3.4। ठीक है, और ये हमारा कंटेनर है जिसका हमारा ETH0 है दिस वन, है ना, दिस 172.17.0.2। मतलब ये 172 मतलब क्लास डिफरेंट हो गई, डिफरेंट IP हो गया। ठीक है, अगर आप इसे यहाँ से इसको पिंग करने की कोशिश करोगे इधर से इस पे, ठीक है, अगर हम सोचेगा कि सीधे मैं इसको यार एक काम करता हूँ, सीधा इसको पिंग करता हूँ, यहाँ से सीधे को पिंग कर देता हूँ, तो ये इफ यू ट्राई टू पिंग यू विल गेट एन एरर, जो कि होगा नेटवर्किंग एरर, कि आप डायरेक्टली पिन नहीं कर सकते हो। आपके पास एक एप्लीकेशन चल रहा है C1 पे, एक एप्लीकेशन चल रहा है। ठीक है, तो उसकी IP से अगर आप चाहोगे करना नेटवर्क को पिंग, तो आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने कोई नेटवर्किंग ही नहीं किया है, कोई नेटवर्क एरर, मतलब आपको नेटवर्क एरर आ जाए। क्यों? क्योंकि आपने कोई नेटवर्किंग फॉर्म नहीं किया है। ठीक, तो यहाँ बेसिकली क्या नेटवर्किंग फॉर्म होती है, ये जो हमारा ईथ है, जो ये हमारा कंटेनर है, वो हमारा vETH के थ्रू यानी वर्चुअल ईथरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है। एंड देन ये जाएगा डॉकर O के साथ, और डॉकर O जो होगा हमारा वो करेगा कनेक्ट हमको होस्ट से। तो दिस इज अ बेसिक वे ऑफ कनेक्टिंग टू द होस्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो कंटेनर है, अगर मैं बात करूं, हमारा जो कंटेनर है वो होता है किससे कनेक्ट होता है? होस्ट से। किस वे में कनेक्ट होगा? इसी वे में, जो ये तरीका बना ना, पहले देश फिर देश फिर देश। ठीक है, इससे तरीके से हमारा होता है ये कंटेनर कनेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये ब्रिज फॉर्म हुआ, ये कौन सा ब्रिज है? ये है
जो ब्रिज है, ब्रिज नेटवर्क है बेसिकली, ठीक है। कौन सा नेटवर्क ये फॉर्म हुआ है? ब्रिज नेटवर्क। ये ब्रिज फॉर्म नहीं हुआ है, ये ब्रिज नेटवर्क। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कौन सा नेटवर्क हमने फॉर्म किया है, तो हमने ब्रिज नेटवर्क फॉर्म किया है। और बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा ब्रिज नेटवर्क ही काम करता है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया होगा कि बाय डिफॉल्ट हमारा ब्रिज नेटवर्क काम करता है, ठीक। ओके, ठीक है। सो जो ब्रिज नेटवर्क होता है उसी को हम कहते हैं वी इथ, यानी वर्चुअल ईथरनेट, ठीक है। वर्चुअल ईथरनेट, या इसे हम कहते हैं डॉकर ओ, जो यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ मैंने वी इथ को यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप इसे कह सकते हो वर्चुअल ईथरनेट भी। आई गेस आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एक हमारा होस्ट है, उसके अंदर कंटेनर, और ये कैसे इसे कनेक्ट करता है, कैसे इसको नेटवर्क करता है। तो बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्किंग की, तो वो ब्रिज होता है, होस्ट होता है, ओवरले होता है एंड कस्टम होता है। तो बाकी इन दोनों से ज़्यादा सिक्योर होता है हमारा ब्रिज नेटवर्क, और ब्रिज से ज़्यादा सिक्योर होता है हमारा कस्टम ब्रिज नेटवर्क, ठीक है। तो कैसे? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको है ना एक आखिरी एग्जांपल दे रहा हूँ इस नेटवर्किंग समझाने का, आपको सबसे अच्छे से समझ में आ जाएगा, और कोशिश करूंगा इसमें सारी की सारी चीज़ें एक साथ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एक चेंज करता हूँ कलर। सो ये है, सबसे पहले आप समझो कि दिस इज माई होस्ट, ठीक है। ये मेरी एक होस्ट मशीन है। अब होस्ट कुछ भी हो सकती है, EC2 भी हो सकती है, जो आप चाहो वो हो सकती है, ठीक है। इसमें मैंने एक डॉकर इंस्टॉल कर दिया है बेसिकली, और ये हमारा ETH0 है, ठीक है। मतलब ये हमारी IP है जिससे हमें करना है कनेक्ट, ठीक है। ये हमारा ETH0 है, राइट। ओके, और यहाँ पे ये मेरे 3 कंटेनर्स हैं, दिस इज माई C1, दिस इज माई C2 एंड दिस इज माई C3, ठीक है। सो ये कंटेनर मेरा लॉगिन का है, ये कंटेनर मेरा लॉग आउट का है, और ये कंटेनर मेरा पेमेंट का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार पेमेंट का कंटेनर है तो ये ज्यादा सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। सो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मेरा C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। मैंने थोड़ा सा कलरफुल इसलिए कर दिया ताकि आपको चीजें अलग अलग दिखाई दें, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि हमारा ETH0 है, ये पूरा का पूरा एक सेक्शन ये ETH0 है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो। अब हम लोग ये करने वाले हैं कि अगर मैं कोई कलर उठाता हूँ, ओके ठीक है चलेगा। हम लोग अभी से एक पाथ डिफाइन करेंगे कि हमें 8 0 से करना है कनेक्ट। तो हमने ऐसे ऊपर यहाँ किया था कनेक्ट, हम वैसे करेंगे। यहाँ से हमने लॉगिन कंटेनर के थ्रू एक वी इथ बनाया, वर्चुअल इथरनेट, उसके थ्रू हम गए डॉकर 0 पे, ठीक है। हमने यहाँ से डॉकर 0 बनाया एंड यहाँ से हमने कर लिया इसको कनेक्ट, किसको? अपने ईथ को। तो ये हो गया एक पाथ, ठीक है। ये हमारा लॉग आउट वाला कंटेनर है, वो भी हमारा सेम पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। और हम यहाँ से इसी के साथ आ जाएंगे नीचे। तो ये एक हमारा कॉमन पाथ शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, अभी कॉमन पाथ शेयर किया है तो ये एक तरीके से रिस्क जोन में आता है। मतलब ये हैकर्स के लिए इजी टारगेट बन जाता है, ठीक है। आप ऐसा समझ लो कि दिस इज इजी टारगेट फॉर हैकर्स। मैं यहाँ पे एक ऐसे क्रॉस बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि दिस इज एक इजी टारगेट है हैकर्स के लिए, ठीक है। बट क्योंकि हम चाहते हैं कि पेमेंट वाला हमारा सिक्योर होना चाहिए, पेमेंट वाला हमारा जितना ज़्यादा हम कर सके उतना सिक्योर, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने एक ब्रिज फॉर्म किया, ठीक है। और यहाँ हमने बनाया वर्चुअल ब्रिज। हमने एक वर्चुअल ब्रिज बनाया, जैसे आप कह सकते हो कस्टम नेटवर्क, ठीक है। तो हमने एक वर्चुअल ब्रिज बनाया, ये हमारा कस्टम नेटवर्क है, इसको हम कुछ भी तरीके से कह सकते हैं। और इससे हमने किया इसको कनेक्ट ETH0 को, यानी ये हो गया हमारा डॉकर नेटवर्क की कमांड के थ्रू हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द अनदर वे ऑफ कनेक्टिंग टू ETH0, है ना। एक तो ये दोनों था, ये हमारा कॉमन पाथ ये शेयर कर रहे थे, और ये हमने अलग से बनाया। तो अब क्या होगा, हैकर्स को ये इजी है, पर ये हमारा एक डिफरेंट पाथ फॉलो करता है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन डिफरेंट है और ये कनेक्शन डिफरेंट है। मतलब ये पाथ अलग है, ये पाथ अलग है, ठीक है। तो ये हमारा कस्टम नेटवर्क कहते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, अब चल के एक लैब करते हैं और थोड़ा उससे ज़्यादा हमें बेटर आइडिया लगेगा। तो मैं सबसे पहले इसके लिए अपनी एक EC2 लॉन्च कर लेता हूँ, ठीक है। और आप भी मेरे साथ EC2 साथ के साथ लॉन्च कर सकते हो। हमने की कर लिया सेलेक्ट, और HTTPs हमने अलाउ कर दिए हैं दोनों। मैंने यहाँ सिंपली कर दूंगा लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक। एक सिंपल सी मशीन हमने लॉन्च करी है उबंटू पे, ठीक है। सो उबंटू पे लॉन्च करने के साथ ही हमें अपना चाहिए होगा गिट हब रिपोजिटरी से, हमें अपनी डॉकर हीरो की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका हम एक लिंक यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। सो आपको नहीं पता है क्या है, यहाँ मैंने सारे नोट्स आपको यहीं मिल जाएंगे, मेरी PDF आपको मिल जाएंगे, डॉक फाइल यहीं मिल जाएगी, और हमें जो कमांड हमने यूज़ करी है वो भी यहाँ से मिल जाएंगी। तो आप लोग डायरेक्टली इसको क्लोन कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा, इसे हम क्लोन कर लेंगे अपने कहाँ पे, इंस्टेंस के अंदर, ठीक है। सो आई गेस अब तक हमारा इंस्टेंस रनिंग पे भी आ चुका होगा शायद। सो चेक कर लेते हैं। ओके, सो हमारा रनिंग पे आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपली करूँगा क्लिक और यहाँ से कर दूंगा इसे कॉपी, और हम मोबैक्स टर्म के थ्रू इसको लॉन्च कर लेंगे। अब मोबैक्स टर्म में क्या करता हूँ, ठीक है। अगर आप मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो मैंने हर वीडियो में रिपीट किया है वैसे तो ये,
ठीक है। बट अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हम लोग मोबाइल सिस्टम इसलिए यूज करते हैं कि आप थर्ड पार्टी टूल कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप पुट्टी भी यूज कर सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको मोबाइल सिस्टम में करना है, आप पुट्टी यूज कर लो, क्योंकि जब आप जॉब पे होगे ना तो आपको ये कनेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको कंसोल नहीं मिलेगा। क्यों? अभी तो आप अपनी आईडी से कनेक्ट हो, कल को आप क्लाइंट आईडी संभालोगे, कुछ भी संभालोगे, तो आपको बस एक आईपी, पब्लिक आईपी मिल जाएगी और आपको की मिल जाएगी, एंड यू जस्ट हैव टू लॉग इन यूजिंग दीज टू थिंग्स, ठीक है। पब्लिक आईपी और की से आपको लॉग इन करना पड़ेगा, राइट। मैंने कर दिया इसको यहाँ से फिलहाल क्लियर। ओके, सो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, एंड दिस सबसे पहले हम कर देंगे इसको यहाँ से sudo apt अपडेट। ये मैंने लिख दिया कमांड sudo apt अपडेट, ठीक है। तो ये यहाँ से हो जाएगी अपडेट। इसमें हम लोग डॉकर को भी फटाक से इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि अब डॉकर कमांड्स का नहीं, डॉकर हमें चाहिए होगा, राइट। ओके, सो हम अगली कमांड यूज करने वाले हैं sudo apt install docker.io-y। ओके, सो हाइफन वाई नहीं था, वाई है, कैपिटल गलती से वो शिफ्ट दबा के मैंने दबा दिया था तो इसलिए हो गया था, ठीक है। तो हमने डॉकर इसमें इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, क्योंकि अब हमें डॉकर कमांड्स चलानी है यार, नेटवर्किंग कर रहे हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस डॉकर करना पड़ेगा। तो मैंने हर लैब के पहले जानबूझ के EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है, ताकि आपको कंफर्म रहे कि मैंने शुरू से किया है, ठीक है। तो ओके, ये मैंने क्या से लॉन्च, ठीक है, मतलब लॉन्च मैंने कर दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं हम, sudo systemctl स्टेटस देखेंगे अपन, डॉकर का एंटर करूंगा एंड सी दिस इट्स एक्टिव, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कहने वाला हूँ sudo यूजर मोड AG डॉकर उबंटू। अब हम उबंटू को डॉकर ग्रुप में ऐड कर देंगे, जो कि ऐड हो गया, ठीक है। तो इसको मैं एक बार लॉग आउट कर दूंगा, कैपिटल R प्रेस करेंगे अपन, और हम लॉग इन बैक हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहां से करूंगा क्लियर, इसको मैं यहां से बंद कर देते हैं, ठीक है। यहां मैं कहने वाला हूं गिट क्लोन, और रिपोजिटरी को हम यहाँ पे कॉपी कर ले, जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है कई बार, ठीक है। सो ये गलती से यहाँ से चला गया है, मैं गिट रिपोजिटरी यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसको एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। सो ये मैंने क्लोन कर लिया रिपोजिटरी अपनी यहाँ पे। अगर मैं एलएस करता हूँ तो यहाँ पे सारी फाइल्स मिलेंगी, ठीक है। ये डॉक हीरो वाला चल रहा है फोल्डर, मैं इस डॉक हीरो के अंदर चलता हूँ एंड यहाँ से करेंगे हम एलएस, तो आपको मिलेंगे सारी फाइल्स, ठीक है। तो देखो ये जो मैंने फाइल्स बनाई थी ना, वो भी यहाँ पे आपको मिलेगी, जो मेरी नोट्स हैं वो नोट्स भी इसमें मिल गए, मैंने यहाँ पे डाले थे, आपको इजीली मिल जाए आपके पास तक। बाकी इन दोनों की यहाँ जरूरत नहीं थी, बट फिर मैंने आपको डाल दिया था कि आपको यहाँ पे आप जाके ना सीधा यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करोगे, पीडीएफ पे क्लिक करोगे इसके नाम पे, एंड आपके सामने वो पीडीएफ ओपन हो जाएगी, राइट। ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी, यहाँ से देखो दिस वन, आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ये सीधा आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से जहाँ आपको करना है वहाँ सीधा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो ये मुझे आपको बताना था तो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल चलते हैं अपने डेमो पे वापस, ठीक है। तो मैं इसे करता हूँ क्लियर, एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाते हैं एंड अगेन इट्स क्लियर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब मैं करता हूँ डॉकर रन -d, यानी डिटैच मोड पे रन करूंगा। नेम एक कंटेनर बनाऊंगा लॉगिन नाम का, जो मैंने बनाया था एनजिनिक्स। इसमें एनजिनिक्स इमेज हम यूज करेंगे तो लोकली वो मिलेगी नहीं, ऑब्वियसली नहीं मिलने वाली है, ठीक है। सो देयर इज सम एरर, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, NGINX, ठीक है। ओके, सो ये स्पेलिंग गड़बड़ हो गई थी, अब देखो इसने इजीली ले लिया, बट अब देखने में क्या आ गया कि भाई साहब एक्सेस डिनाइड, क्या क्या हो गया है, डॉकर पुल करो, क्या करूं, मैं कुछ नहीं करना था। आपकी सिर्फ वो देखो, अब यहाँ पे इमेज आ गई, डाउनलोड हो गई, ठीक है, दिस इज द इमेज आईडी, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिलहाल से करता हूँ क्लियर, ठीक है। अब मैं कहूँगा अब मुझे जाना है, सपोज इसके अंदर जाना है, लॉगिन जो मैंने बनाया है, किसी भी उसके अंदर जाना होता है, जब हमको क्या बोलते हैं कंटेनर के अंदर जाना होता है, तो हमें बैश कमांड यूज करनी पड़ती है। उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे इंटरेक्टिव मोड पे, ठीक है। और मैं कर दूंगा लॉगिन बिन बैश एंड सी दिस, हम आ चुके हैं अपने कंटेनर के अंदर, राइट। मैं एक चीज और चेक कर लेता हूं। ओके, सो ठीक है, ये मैंने कर लिया लॉगिन और ये लॉगिन, ठीक है, दोनों दोनों लॉगिन कर लिए। अभी मैं यहाँ पे आईपी के अंदर हूँ,
और इसमें मैं देखो ये है रूट लिख के आ रहा है ना, मतलब आप इससे मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ अगर इसका, इसको मैं कर देता हूँ लॉगिन कंटेनर, ठीक है। जब भी मैं इस वाले टैब पे आऊंगा ना, आपको पता है कि लॉगिन कंटेनर के अंदर देखो मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ, इसीलिए मैं मोबाइल स्टम यूज करता हूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी है और ये आप लोगों को समझने में आसान पड़ेगा। ओके, सो लाइक दिस। अभी देखो मैं हूँ लॉगिन कंटेनर के अंदर, अब ये ब्लैक वाला करूंगा तो इसको मैं करता हूँ लॉग आउट कंटेनर। आप ऐसे समझ लो, अभी मैंने बनाया नहीं लॉग आउट, बट मैं बना दूंगा इसमें लॉग आउट कंटेनर, ठीक है। दिस वन, ये ब्लैक कलर का है लॉग आउट कंटेनर। जब येलो होगा तो आप समझना कि हम लॉगिन कंटेनर के अंदर है बेसिकली, ठीक है। सो अब लॉगिन के अंदर आने के बाद पहले तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐप अपडेट मैंने कर दिया है, तो ये जो मेरा लॉगिन कंटेनर है ये अपडेट हो रहा है, राइट। और ये हो चुका है अपडेट। अब मैं ऐसे करता हूँ क्लियर, ठीक है। अब मैं करूँगा ऐप गेट इंस्टॉल, इसमें मुझे पिंग कमांड इंस्टॉल करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज मैं बाकियों को पिंग करना है इससे, ठीक है। मतलब पिंग कैसे, पिंग करने का मतलब क्या है, इसमें पिंग करने का मतलब है कि मैं उससे कम्युनिकेट करूंगा, जैसे हम किसी को कहते हैं ना फोन मिला दो किसी को जरा, तो फोन मिलाने के लिए फोन होना चाहिए ना, तो वैसे ही हमें उसको पिंग करने के लिए पिंग यहाँ पे कमांड होनी चाहिए। सो मेरा पिंग यहाँ पे सेटअप हो चुका है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको दिखाऊं अगर पिंग का वर्जन इस पे है हमारे पास कौन सा, तो पिंग फ्रॉम आईपुल दिस दिस दिस, दिस इज दी मेरी आईपुल पिंग आईडी, राइट। तो यहाँ तक ऑल डन, ठीक है, यहाँ तक ऑल डन हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर। ओके, अगर मैं यहाँ एलएस करता हूँ आपको मिलेगा डॉकर हीरो, ठीक है। और मैं यहाँ से सीडी करूंगा अगेन, डॉकर हीरो के अंदर आ जाएंगे हम यहाँ से, राइट। और यहाँ मैं करता वाला हूँ एलएस, इसको यहाँ से मैंने किया एलएस, ठीक है, दिस वन। अब मैं यहाँ से चलूंगा एग्जाम्पल्स के अंदर, ठीक है। अब मैं करने वाला हूँ यहाँ से इसको स्क्रीन क्लियर। अब मैं यहाँ अगेन वही कमांड रन करूंगा जो मैंने पहले रन करी थी जब मैंने लॉगिन कंटेनर बनाया था। मैं यहाँ बनाने वाला हूँ डॉकर रन -d, यानी इंटरेक्टिव मोड पे नेम रखने वाला हूँ मैं इसका लॉग आउट, ठीक है। इस पे मैं nginx, देखो स्पेलिंग फिर गलत हो रही थी, NGINX लेटेस्ट, ठीक है। ये मैंने किया एंटर एंड सीधेस, मेरा कंटेनर बन गया है, ठीक है। ये मेरा रेडी हो गया। अगर मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ आपको डॉकर PS करूँ तो आपको दिखेंगे कि मेरे दो कंटेनर हैं यहाँ में से, ठीक है। एक है मेरा कौन सा लॉगिन नाम से है, एक है मेरा लॉग आउट नाम से, ठीक है। आपको यहाँ भी दिखे, यहाँ पे तो हम कंटेनर के अंदर है बेसिकली, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे अगर ये लॉग आउट वाला जो मेरा बना है, ये ऊपर वाला जो कंटेनर है, ठीक है, मुझे इसकी कंटेनर आईडी ये मुझे पता है, ठीक है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ वैसे तो, क्योंकि मुझे इसको भाई लॉगिन करना है ना, मुझे पिंग कराना है ना उसको, लॉगिन से लॉग आउट में मुझे पिंग कराना है, तो मैं करूँगा डॉकर इंस्पेक्ट, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कर दूंगा पेस्ट दिस एंड एंटर। जैसे आप करोगे आपको मिल जाएगा इसका आईपी एड्रेस, दिस इज द आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये इसकी आईपी एड्रेस है, आप देख सकते हो, ठीक है। जब कहीं भी नोटिस करोगे ना आपको वही सेम आईपी एड्रेस मिलेगी, मैंने आपको सबसे नीचे इसलिए दिखा दिया है, ठीक है। देखो आपको अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा आईपी एड्रेस दिस वन, ठीक है। तो ये इसका आईपी एड्रेस है बेसिकली इस कंटेनर का जो मैंने लॉग आउट कंटेनर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करना चाहूंगा पिंग, पिंग पेस्ट एंड लेट्स सी, एंड इज डन। पिंग हो रहा है, ट्रैफिक ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ से इसको पिंग कर लिया, ठीक है, बहुत इजीली मैंने पिंग कर लिया, ठीक है। आपको आई थिंक पता लग गया होगा कि मैंने लॉगआउट कंटेनर को भी बना दिया है, वहां से मैंने पिंग कर लिया इसको, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ स्क्रीन क्लियर, ठीक है। एंड मैं अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो हमारा लॉगआउट कंटेनर पे है हम लोग, ठीक है, एलएस करता हूँ मैं अगर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे तीन एक तो नन है जो कि लोकल रिपोजिटरी मतलब नहीं है, एक हमारा ब्रिज है और एक हमारा होस्ट है। दो तरह के नेटवर्क इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं, एक हमारा होस्ट ब्रिज है, एक हमारा होस्ट है, ठीक है। सो इसमें अगर हमारे कोई और नेटवर्क होते हैं तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं करता डॉकर नेटवर्क RM और ब्रिज का नाम, नेटवर्क का नाम डाल देता तो वो नेटवर्क डिलीट हो जाता, ठीक है। आप लोग भी ये कमांड यूज करके इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इसको मैं अगेन करने वाला हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। और इसका मैं नाम चेंज करने वाला हूँ, इसको मैं कर दूंगा लॉग आउट कंटेनर की जगह से फाइनेंस कंटेनर। मतलब ये एक मेरा बहुत ही सिक्योर कंटेनर मुझे बनाना है, जस्ट बिकॉज कि ये जो है फाइनेंस डिटेल इसके पास मुझे रहेंगी, ठीक है। हमारा जो एग्जाम्पल था ना, उस एग्जाम्पल के साथ हमारे तीन कंटेनर थे, ये पेमेंट वाला कंटेनर, तो इसको हम पेमेंट कंटेनर भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बना दिया है, फाइनेंस लिख दिया वैसे बेसिकली, बट आप लोग चाहो तो कोई भी कंटेनर बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ क्या करता हूँ फिलहाल एक जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ,
नेटवर्क क्रिएट कर लेता हूँ, सिक्योर नेटवर्क, ठीक है। सो डॉकर नेटवर्क क्रिएट सिक्योर नेटवर्क, एंटर। मैंने किया, यहाँ पे बन गया मेरा सिक्योर नेटवर्क, मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा नेटवर्क क्रिएट हो गया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं डॉकर नेटवर्क एलएस, तो आपको दिखेंगे कि यहाँ पे एक सिक्योर नेटवर्क भी आ चुका है, आपके सामने आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है सिक्योर नेटवर्क, राइट। सो यहाँ से आपका ये आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब क्योंकि ये सिक्योर नेटवर्क है, राइट, क्योंकि ये सिक्योर नेटवर्क है, अब हम ट्राई करेंगे पिंग करने का लॉगिन से हमारे सिक्योर नेटवर्क पे, ठीक है। तो पहले मैं चलता हूँ सिक्योर नेटवर्क के अंदर, ठीक है। कैसे, अभी तो हमारा कंटेनर ही नहीं बना है ना भाई सिक्योर नेटवर्क का, तो पहले हम कंटेनर बना लेते हैं। तो मैं सीडी करता हूँ, डॉकर के अंदर चलते हैं पहले तो। यहाँ गए सीडी किया मैंने एग्जाम्पल के अंदर, यहाँ गए एंड किया मैंने क्लियर स्क्रीन। ये भाई हम कहाँ पे हैं, फाइनेंस कंटेनर पे हैं। इसका भी कलर चेंज कर दूँ क्या, सेट कलर का, अरे क्या गया यार, मैजेंटा कर देता हूँ, ठीक है। सो अब बेटर हो जाएगा, अब ठीक है। देखो अभी हम फाइनेंस कंटेनर के अंदर है, ठीक है। यहाँ मैं करने वाला हूँ एक कमांड रन, जो कि हमारी होगी, हमें कंटेनर बनाना है कौन सा, फाइनेंस के नाम से। तो मैंने डॉकर रन किया कमांड और हमने डिटैच मोड पे ओपन करेंगे और नाम देंगे पहले हम कंटेनर का फाइनेंस, ठीक है। नेटवर्क की बात करेंगे, इसका हमें नेटवर्क जो रखना है इक्वल टू का बटन कहाँ गया, ये रहा, सिक्योर आईफन नेटवर्क, ठीक है। और इस पे भी अपन इंजीनियर्स इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने सिंपली कर दिया रेडी और ये हो चुका है रेडी, ठीक है। अगर मैं करूँ आपको दिखाऊं डॉकर पीएस, तो आपके सामने यहाँ पे 3 कंटेनर रेडी हो चुके हैं, एक है लॉगिन, एक है लॉगआउट और एक है फाइनेंस, ठीक है। तो अब मुझे फाइनेंस की आईपी चाहिए ताकि मैं उसको लॉगिन वाले कंटेनर से इसको पिंग कर सकूं। जैसे मैंने इसको पिंग किया था ना, वैसे मुझे इसको पिंग करना है, ठीक है। तो इसको मैं पहले आपको दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पहले तो, फाइनेंस वाले को, ठीक है, कॉपी हो गया। डॉकर इंस्पेक्ट, ठीक है, और यहाँ से मैंने किया इसको पेस्ट एंड किया मैंने एंटर, सीधे से यहाँ से मिल गई मुझे इसकी आईपी, दिस इज दी आईपी, ये मैंने कॉपी कर ली है। हाँ, अब मैं इसको पिंग करने जा रहा हूँ, बट मैं आपको पिंग करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं जो चाहता हूँ कि ये पिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योर नेटवर्क है ना, अगर पिंग हो जाएगा तो फिर काय का सिक्योर, ठीक है। अब देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है, मैं तो चाहता बहुत कुछ हूँ, पर जो मैं जो चाहता हूँ वो हो जाता है। तो ये पिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने बनाया है सिक्योर नेटवर्क। आपने देखा सिक्योर नेटवर्क कैसे देखा हमने, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसके नेटवर्किंग पे लेके जाऊं, तो आपको दिखेगा कि ये एक सिक्योर नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क इसके अंदर आपको दिख रहा है, सिक्योर नेटवर्क, राइट। तो यहाँ पे क्या है ना, ये एक पब्लिक एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये सिक्योर नेटवर्क है, तो ये एक तरीके से हैकर्स के लिए डिफिकल्ट है इसमें एंटर करना, ठीक है, जस्ट बिकॉज आप इसको इजिली पिंग भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ये मोटिव था आपको दिखाने का कि ये यहाँ से पिंग नहीं हो सकता है बेसिकली। अब मैंने 3 तो कंटेनर बना दिए, ठीक है। अब मेरा एक चीज़ और रह गई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं चाहता हूँ एक कंटेनर बनाऊं जो कि होस्ट कंटेनर हो, ठीक है। और होस्ट कंटेनर होगा उसकी मैं आपको आईपी रेंज होगी वो डिफरेंट होगी बाकी से। तो मेरा कोई सीन, इसको मैं पिंग विंग नहीं करने वाला हूँ, मैं बस इसको आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरा होस्ट कंटेनर होगा उसकी जो आईपी होगी वो बेसिकली बाकियों से डिफरेंट होगी, ठीक है। सो मैं इसमें करता हूँ, फटाफट अंदर आ जाते हैं अपन, और यहाँ मैं करता हूँ क्रिएट डॉकर रन हाइफन डी हाइफन हाइफन नेम, और इसका नेम देता हूँ मैं होस्ट डेमो, ठीक है, हाइफन हाइफन नेटवर्क, और नेटवर्क मेरा कौन सा रहने वाला है, इसका होस्ट, ठीक है। बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है, मैंने कमांड से लिखी ना, सब में एक ही कमांड चल रही है, बस आपको एक बार रट जाएगी आपको कमांड। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस यहाँ डॉकर रन, बस खाली गेम कितने का है, इतने का, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतने का गेम है, देखो सिर्फ इतने का, ठीक है, सिर्फ इतने का गेम है। जो ये हाइफन हाइफन डी से लेकर के नाम आपको देना है और नेटवर्क आपको बताना है, दैट्स इट। नाम बताओ, नेटवर्क बताओ और ले जाओ, जादू की पुड़िया है जैसे, ले जाओ, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया है क्रिएट, ठीक है। तो आप देखोगे ये मेरा नेटवर्क हो जाएगा क्रिएट। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से डॉकर पीएस, अब यार यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये फाइनेंस का नेटवर्क नहीं है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, दिस इज होस्ट नेटवर्क, ठीक है, दिस इज होस्ट नेटवर्क है, ठीक है। कुछ नहीं, अब यार खत्म हो गया है मेरा डेमो, बस मैं तब भी चाहता हूँ आपको एक बार आइडिया दे दूँ। तो दिस इज दी होस्ट नेटवर्क, सी दिस, ठीक है। अब हम ग्रीन कलर पे हैं, दिस इज होस्ट नेटवर्क, ठीक है। दिस इज फाइनेंस नेटवर्क, दिस इज लॉग आउट नेटवर्क, दिस इज लॉग इन, ठीक है। तो ये हमारा होस्ट नेटवर्क है। मैं डॉकर पीएस करता हूँ अगर, तो आपको मिल जाएगा हमारे होस्ट डेमो का जो नेटवर्क, हमारा होस्ट नेटवर्क है, अभी 51 सेकंड्स पहले बना है, इसकी ये हमारी कंटेनर आईडी है।
अगर मैं ऐसे करता हूँ इंस्पेक्ट, ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। डॉकर इंस्पेक्ट, और मैं यहाँ राइट क्लिक करके करता हूँ पेस्ट, एंटर एंड सी दिस। यहाँ पे आपको आईपी दिखानी थी मुझे, तो आईपी हमारी कोई है ही नहीं, जस्ट बिकॉज ये होस्ट से है तो इसकी कोई आईपी नहीं है। तो इसे आप वैसे एक होस्ट पे भी कंटेनर डायरेक्टली अटैच कर सकते हो। तो मुझे आपको यही दिखाना, ठीक है, आपको देखो यहाँ पे आपको आईपी नहीं अलॉट की ना इसने, क्योंकि ये होस्ट कंटेनर के अंडर आती हैं चीज़ें। तो आई गेस ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो डॉकर सीरीज का लास्ट वीडियो ये खत्म हो चुका है, मैं खाली ये कोशिश करने वाला हूँ कि एक अगला वीडियो बना दूं अगर पॉसिबल हो पाता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस का। जो हमने, अगर आपने ये सीरीज जो बहुत ही थॉरली प्रिपेयर कर ली है, आपने पढ़ ली है, तो आप कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चंस देखता हूँ कि आप लोग कितनों को समझते हो, कितनों को नहीं समझते हो। नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसे वहीं पे भी समझेंगे, वहीं पे भी कर लेंगे, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर दो। सी यू नेक्स्ट टाइम।